Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आज कौन सब्जेक्ट है? फिजिक्स। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले उसका जवाब दे पाएंगे कोई? भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? व्हाट इज द फिजिकल साइंस? भौतिक विज्ञान इंग्लिश में कहते हैं फिजिकल साइंस। कोई बता पाएंगे? क्लास 9 में बताए हुए हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं, फिजिकल साइंस कहते हैं। फिजिकल साइंस जो है, फिजिकल साइंस के दो भाग हैं, एक है फिजिक्स और एक है केमिस्ट्री, है ना? मतलब फिजिक्स मतलब भौतिकी और रसायन शास्त्र, ठीक है? ये दोनों किसका भाग है? भौतिक विज्ञान का, ठीक है? फिजिकल साइंस। और उसमें हम लोग फिजिकल साइंस का आज पार्ट पढ़ेंगे हम लोग भौतिकी, मतलब कि फिजिक्स क्या। और आपके क्लास 10th का फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन, है ना? प्रकाश के परावर्तन डायरेक्ट है क्या? प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन जो है आने वाला लाइफ में आप कभी पढ़िएगा 11th 12th में, तो आपको ये दोनों एक ही में मिल जाएगा, है ना? तो अभी जो है आपका ये अलग अलग चैप्टर है। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चन प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश के परावर्तन से आप क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। प्रकाश किसे कहते हैं? जो बता पाएंगे प्रकाश किसे कहते हैं? एनी स्टूडेंट? प्रकाश किसे कहते हैं? कोई नहीं? देखिए, प्रकाश एक भौतिक राशि है, ठीक है, या भौतिक कारक है, दोनों एक ही बात है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह एक चुंबकीय तरंग है। यह क्या है? एक चुंबकीय तरंग है। तो आप इस प्रकार इसको परिभाषित करेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक चुंबकीय तरंग है, इसके सहायता से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। क्या इतना दूर बोल पाएंगे? बोले तो कोई सब बोले। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, यह एक चुंबकीय तरंग, यह एक ऐसा कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक चुंबकीय, इसी के सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है? देखिए, हम लोग जो देखने की क्रियाकलाप करते हैं तो उस देखने की क्रियाकलाप में डायरेक्ट आंख से नहीं देख पाते। यदि आंख से देख पाते तो रतिया में हमको लाइट की क्यों जरूरत पड़ता है? है ना? हम आंख से ही देख पाते। दिन में हमको दिखता है, लेकिन रात में बिना लाइट को नहीं दिखता है। या दिन में भी अगर अंधेरे रूम में जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है वहां पर नहीं दिख पाता, है ना? क्यों नहीं दिख पाता है? क्योंकि देखिए, नेत्र हमेशा लाइट के मतलब प्रकाश जब तक नहीं रहा तब तक आंख काम नहीं करेगा। प्रकाश पहले कोई वस्तु पर जाके टकराता है, जैसे यहाँ पर टकराया प्रकाश, और यहाँ का प्रकाश हम मेरे आंख तक टकराए। ये दोनों क्रिया जब तक नहीं होगा तब तक हम कोई भी चीज को देख नहीं पाएंगे। मान लिया जाए यहाँ पर कोई व्यक्ति है, जो है कोई चीज को, मान लिया जाए यहाँ पर कोई चीज रखा हुआ उसको देखना चाह रहा है ना? मान लीजिए इसको देखना चाह रहा है, ठीक है? तो आप देखिए, ये जो डायरेक्ट क्या इसको देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। देखिए क्या क्या होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से कोई लाइट है, हम सूर्य बना लेते हैं, सूरज का फॉक्स यहाँ पे आया, है ना? पहले डायरेक्ट किरण उस पे पड़ेगा, ठीक है? और उसके बाद जो है फिर प्रकाश वहां से घूमेगा, है ना? लौट करके हमारे आंख तक पहुंचेगा और तब जाकर के हम इसको देख पाएंगे। ये क्रिया बहुत फास्ट होता है, स्पीड में होता है। लाइट डायरेक्ट आंख पर पड़ेगा ना बाबू, तो नहीं देख पाएंगे। आपको अंधेरे में टॉर्च दे दिया जाए तो क्या आप टॉर्च को आंख पे मार के चलेंगे? चीज पर मारेंगे, जो चीज आपको देखना है। यहाँ ऐसे करके टॉर्च मारे, जिस चीज को हमको देखना है उस चीज पे क्या करेंगे? लाइट देंगे। वो लाइट डायरेक्ट हमारे आंखों तक फिर पहुंचेगा। अब पहुंचेगा तो फिर हमको दिखाई आगे की वस्तु हमको दिखाई देने लगेगा। लाइट को जितना फिर आगे बढ़ते जाएंगे, लाइट का मतलब पहले लाइट आगे आगे चलेगा और तब जाकर के हम देख पाते हैं। लाइट के बिना हम देख नहीं पाएंगे, क्योंकि ये क्रिया बिना लाइट की क्रिया हो सकता है क्या? पहले लाइट कहाँ जाएगा? किसी वस्तु पे जाएगा, और वस्तु से टकराने के बाद फिर हमारे आंख तक आएगा, तब हम कोई वस्तु को देख सकते हैं। क्या डायरेक्ट प्रकाश हमारे आंखों पर हो तो क्या कोई चीज को देख सकेंगे? नहीं। वस्तु को देखने के लिए क्या करना पड़ता है?
लाइट को पहले कहाँ जाना पड़ेगा? उस वस्तु के पास, और वस्तु पर जाने के बाद जो है फिर आंखों के पास आएगा वो लाइट। देखिए यहाँ से प्रकाश इधर आया और फिर इधर से इधर गया, और इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलते हैं बाबू? बोलते हैं देखिए प्रकाश टकरा गया और फिर क्या हो गया? लौट गया, है ना? तो बोलेंगे प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बोलो प्रकाश परावर्तन का आंसर, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ जाइए, इतना लेट क्या करता है? जल्दी बैठो। हाँ, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बताइए प्रकाश का परावर्तन सब जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, आदमी पहले नहीं हो जाता था तो तभी हो रहा था, आप जानता है तभी हो रहा है ना? ऑल टाइम होता है प्रकाश का परावर्तन। जहाँ प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा वहाँ हम कोई वस्तु को देख नहीं पाएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन होना जरूरी है कि नहीं है? जरूरी है, बहुत जरूरी है। और प्रकाश के परावर्तन होना ही नहीं, प्रकाश के परावर्तन के साथ प्रकाश का परिकिरण भी होता है। बताइए प्रकाश के परावर्तन के साथ क्या होता है? प्रकाश का परिकिरण होता है। जैसे देखिए अभी जो है सूर्य उगा नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, सूरज नहीं दिख रहा है ना, लेकिन तब पर भी लाइट है। तो ये क्यों हुआ ऐसा? असलियत में सूर्य उगा हुआ है, ठीक है ना, लेकिन सूर्य का फॉक्स जो लाइट होता है वो डायरेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन जो उगा हुआ है तो छोटे छोटे कण पर जो है ना जरूर पड़ रहा है, और पड़ने के बाद प्रकाश फैलता है ना? जब प्रकाश छोटे छोटे कण पर जब पड़ता है तो प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाती है। अनेक दिशाओं में क्या होती है? फैल जाती है। अगर यह घटना नहीं होगा तो हम लोग नहीं देख पाएंगे। जैसे मान लिया जाए आप टॉर्च मारते हैं, रात में आप कभी टॉर्च मारे कहीं, तो बताइए जिस चीज पे टॉर्च मारते हैं केवल वही चीज दिखता है कि आस पास उसका भी चीज दिखाई देता है? इधर उधर क्यों दिखाई देगा? टॉर्च रतिया में आप टॉर्च इधर मारिएगा ना, इधर को चीज आपको जरूर दिखाई देगा, हल्को जरूर दिखाई देगा। तो ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पर जो घटना घटा उसका नाम है प्रकाश का परिकिरण। कौन घटना घटा लोग? आप इसका भी परिभाषा जान लेते हैं। जब प्रकाश छोटे छोटे कण पर पड़ के अनेक दिशाओं में फैल जाती है तो इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। याद रहे, जितना बोल रहे हैं ना उतना दिमाग में एडजस्ट कीजिए। ये नहीं कि बस हम बोले जा रहे हैं, इधर का कान से सुनना है उधर से निकालते चले जाना है, उसमें कोई फायदा नहीं होगा। हमको बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। यदि हम बोल रहे हैं, यदि आप एकदम एडजस्ट कर रहे हैं दिमाग में, एक परिभाषा में 2-3 बार बोल रहे हैं, एकदम एडजस्ट कीजिए दिमाग में, है ना? अब पूरा कॉन्शियस होकर हमारे बातों को सुनते रहिए हम बोल क्या रहे हैं, क्योंकि हमारे बोला हुआ चीज आपका क्वेश्चन है ना, ऐसे फाय नहीं कर रहे हैं। तो जब प्रकाश बोलेंगे, प्रकाश के परिकिरण की परिभाषा देखिए, हम लोग वायुमंडल में हमारे चारों तरफ हवा है ना, और हवा के साथ साथ छोटा छोटा कण है ना, कण जो हमको नहीं दिख रहा है। अभी कण हमारे मुंह पर बैठा होगा, इधर उधर होगा, है ना, कण होगा, कुछ सूक्ष्म जीव होगा, इधर उधर होगा, है ना, हमको नहीं दिख रहा है, कभी कभी दिखता भी है। आप देखिएगा कहीं से लाइट कहीं से आ रहा हो, हल्का सा किरण कहीं से, मान लीजिए कहीं पर छिद्र हो और वहां से लाइट आ रहा है, तो आप लाइट में देखिएगा कितना कण न घूमता हो, है ना, वो कण आपको लाइट में दिखाई देगा क्योंकि वहाँ पे लाइट है, आपको साफ साफ दिख रहा है। उसी प्रकार सब जगह उतना उतना छोटा छोटा कण। तो बताइए हम लोग बोल रहे हैं, सांस ले रहे हैं, कितना कण आ रहा है, जा रहा है कि नहीं? तो कण पर जब प्रकाश पड़ता है ना तो प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाता है। इसी घटना को प्रकाश का क्या कहेंगे? परिकिरण। देखो प्रकाश का परावर्तन ये हुआ, जब प्रकाश किसी वस्तु पे जा करके वहां से फिर टकरा के वापस चला आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का बहुत अच्छा, प्रकाश का परिवर्तन कर, अरे परिवर्तन नहीं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़े और उसके बाद वहां से लौट करके चले आए तो क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। और जब प्रकाश छोटे छोटे कण पर पड़ के अनेक दिशाओं में फैल जाए तो उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परिकिरण कहेंगे। आप देखिए इसका परिभाषा थोड़ा और भी आप सजावट में दे सकते हैं। बोलेंगे वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। फिर से सुनेंगे, वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाती है ना? जब वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ती है तो प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं।
सूर्य में बाबू 7 रंग होते हैं। सूर्य के कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। असलियत में सूर्य प्रकाश से श्वेत प्रकाश निकलता है और श्वेत प्रकाश के 7 रंग होते हैं। क्या रंग होते हैं? अब जितना भी जीव जंतु यहाँ पर है, जितने भी चीज है, उस सब का एक एक शक्ति है अपना रंग को खींचने का। जैसे वृक्ष का शक्ति है, वो हरा रंग को खींचता है। कुल मिला के 7 रंग है और 7 रंग का एक फॉर्मूला आता है बैजानी नी पी नाला, है ना? बैजानी नी बोले और हो है नी पी नाला बोले तो क्या बोले? बैजानी पी नाला। कुल मिला के कितने रंग हुआ? 7 गो रंग हुआ। 7 रंग में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन नीला रंग होता है। सबसे ज्यादा प्रकीर्णन क्या होगा? बै से बैगनी। देखिए पहले बैजानी पी नाला, तो बै से हाँ, बै के बाद क्या बोले थे? जा से जामुनी, जा से जामुनी, बै जा। उसके बाद नी से नीला, नी हो से हरा, उसका पी से नीला, पी ना से नारंगी, ला से ठीक है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और ला। बैजानी नीला ला, ठीक है। हाँ, नी से क्या होगा? नीला, और ना से क्या होगा? नारंगी। नीला और नारंगी याद रखिए। क्वेश्चन आता है और इस चीज को आप कहाँ देख सकते हैं पता है? प्रिज्म। प्रिज्म आप लोगों को नहीं समझिएगा, देखिए समझिए। कभी आप लोग जो है बच्चे में सैंपल वाला ऐसे करके फूके, ऐसे करके गोल कर लिया जाता था। पहले तो बिकता था 1 रुपया, हम भी बहुत ऐसे करके देखो फू करते थे तो गोल गोल निकलता है ना, तो गोल गोल निकलता। देखिएगा वो क्या रंग में दिखाई देता है? गौर से देखिएगा तो 7 रंग में दिखाई देता है। 7 रंग है ना, और वही 7 रंग है ना वास्तविक रंग। 7 गो रंग कौन है? वास्तविक रंग। सूर्य के प्रकाश के कितने रंग? 7 गो रंग। कौन कौन रंग बोले थे? बैजानी पी नाला, ये इसका फॉर्मूला है। इस पे आप बैठा करके आप समझ सकते हैं कौन है ना। और इसमें क्वेश्चन आया है सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का होता है? सबसे अधिक प्रकाश का प्रकीर्णन किस रंग का होता है? नीला रंग होता है। चलिए अब आते हैं हम चैप्टर की कुछ बातें। सबसे पहला हम बोले प्रकाश किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा देंगे। वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अरे वाह हम क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रकीर्णन। प्रकाश किसे कहते हैं, है ना? तो बोलेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और यह एक चुंबकीय तरंग है। इसी के सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए प्रकाश चलता है ना, प्रकाश एक पथ पर चलता है। जहाँ पे टॉर्च मारिएगा एकदम बिल्कुल सीधा जाएगा प्रकाश। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा, ठीक है? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा, प्रकाश कभी मुड़ा हुआ नहीं चलता, ठीक है ना? प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में। अब क्वेश्चन आता है प्रकाश किरण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे, ध्यान देते जाएंगे, बोलेंगे प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है, प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसी को प्रकाश किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पे गमन करती है उसी को प्रकाश का किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से गमन करती है, गमन करना मतलब चलना। प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। अब आता है प्रकाश किरण पुंज किसे कहते हैं? तो बोलेंगे जब कई प्रकाश एक साथ गमन करे, जब प्रकाश की किरण 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण जब एक साथ गमन करता है तो उसी को बोलते हैं प्रकाश किरण पुंज। क्या बोलते हैं? मान लो इधर टॉर्च मार दिए, इधर मार दिए, इधर मार दिए, इस प्रकार से एक जगह पर चला गया, है ना? या सीधा चला गया, या जो है एक बिंदु से इधर मार दिए, इधर मार दिए, इधर मार दिए, इधर मार दिए, ऐसे प्रकार से, है ना? तो ये क्या कहलाएगा? प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अभी हम 3 तरह की आकृति बनाए। इसमें प्रकाश सब तरफ से आ रहा है, इसमें सब तरफ जा रहा है। इसमें प्रकाश क्या हो रहा है? सब तरफ जा रहा है। तो अब इसमें जो है सीधा जा रहा है, सीधा। तो बोलेंगे जब जो है प्रकाश अनेक दिशा से आकर के एक बिंदु पर मिलेगा तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं अभिसारी किरण, अभिसारी किरण पुंज। और ये हो जाएगा अपसारी किरण पुंज, और ये हो जाएगा समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज क्या प्रकार के? प्रकाश के किरण पुंज कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के। जब सब तरफ से प्रकाश एक जगह पर आए तो क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज।
और जब प्रकाश में बिल्कुल सीधे सीधी जाए, सबके सीधा हो, कोई के कुछ नहीं टकराए, तो क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। और यदि ध्यान दीजिएगा, एक बिंदु से अनेक दिशाओं में ऐसे फैला, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। तो बताइए प्रकाश के किरण पुंज किसको बोलेंगे? बोलेंगे 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरण। जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश किरणों के समूह को, या डायरेक्ट बोले किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज क्या प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? अभिसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज कैसा होता है? तो बोलेंगे जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरण अनेक दिशा से आके एक बिंदु पर मिलता हो, तो उसको बोलेंगे अभिसारी किरण। और जब प्रकाश की किरण एक दूसरे के बिल्कुल समांतर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। और अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? बोलेंगे जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकलकर अनेक दिशाओं में फैल जाती हो, तो उसको क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज कहेंगे। आप देखिए, एक क्वेश्चन है आपके किताब में, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? एक क्वेश्चन है, क्या प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश से संबंधित चैप्टर है पूरा। देखिए, हम सबका परिभाषा आपको बोल रहे हैं और HW देंगे आपको, वो पूरा कल लिख के, खुद से लिख के लाना है ना? किताब को थोड़ा सहायता ले लीजिएगा। अभी जो बोल रहे हैं एकदम एडजस्ट कीजिए दिमाग में। अब क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, जैसे मान लिया जाए एक लकड़ी को जलाए, तो बताइए उससे आग भी उत्पन्न होगा, और जलाने से प्रकाश उत्पन्न होता है कि नहीं होता? तो इसका मतलब है कि जहां से प्रकाश निकले उसी को प्रकाश स्रोत कहते हैं। मतलब जो पदार्थ प्रकाश को उत्सर्जित करे, जो पदार्थ प्रकाश को मतलब निकाले, उसी को क्या बोलेंगे? बताइए, बिजली का बल्ब में बुझा हुआ है, तो बताइए वो प्रकाश स्रोत होगा। अगर उसमें लाइट दिए और वो जला, जिससे प्रकाश उत्पन्न हुआ, अब वो क्या कहलाएगा? प्रकाश। बताइए, सूरज प्रकाश स्रोत है कि नहीं है? अगर हम मोमबत्ती को जला दिए तो अब उस प्रकाश स्रोत है कि नहीं? हाँ, तो बोलेंगे जब मतलब वह पदार्थ जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसी को क्या बोलेंगे? प्रकाश स्रोत कहते हैं। बोलेंगे जिस बिंदु स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे ही प्रकाश स्रोत कहते हैं। कई परिभाषा आप अपने हिसाब से बोलिए। वह बिंदु स्रोत, क्या बोलेंगे? जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रकाश किसे कहते हैं? ये हो गया। प्रकाश कौन रेखा में गमन करती है? अच्छा बताइए, प्रकाश का ईटा वाला दीवार है, हम इधर से मारेंगे तो उधर जाएगा प्रकाश? नहीं जा सकता है। तो अब ई आधार पर, यदि मान लो ये दीवार है लेकिन शीशा का दीवार है, आप बताइए टॉर्च मारेंगे तो पर जा सकता है? शीशा वाला दीवार है, प्रकाश इस पार से पार नहीं जा सकता। अगर शीशा केवल है तो पार सो पार, जब हम देख सकते हैं पार सो पार, तो प्रकाश भी जाएगा, ठीक है ना? अगर आईना रख दे, दर्पण, तब जा सकता है क्या? दर्पण से नहीं जा सकता है। दर्पण पर जैसे प्रकाश पड़ेगा ना, वापस लौट आएगा। तो दर्पण पे प्रकाश पर, दर्पण माने आईना, है ना? दर्पण को इंग्लिश में मिरर कहते हैं। क्या बोलते हैं? दर्पण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बताइए, यहाँ पे ईंट का दीवार है, प्रकाश नहीं जा पाएगा। केवल शीशा हो जिसमें हम पार से पार देख सकते हैं, तो वहाँ प्रकाश भी जा सकता है। अच्छा बताइए, बिना प्रकाश गेले हम कैसे देख पाएंगे उधर कुछ चीज? इसका तो प्रकाश गया तब ना हम उधर देख पाएंगे। बिना प्रकाश, उधर जिधर प्रकाश जाएगा उधर दिखाई देगा। प्रकाश जेबे नहीं करेगा, कैसे दिखाई देगा? आईना के पार से पार दिखाई देता है? नहीं, बस अपना थुथुर दिखाई देता है, मतलब मुंह दिखाई देता है ना? तो ईंट के दीवार का इस पार से उस पार प्रकाश नहीं जा सकता है। शीशा वाला दीवार रहेगा तो इस पार से उस पार जा सकता है। और एक चीज है, कागज अगर लेते हैं, कागज, तो कागज को थोड़ा सा तेल में लगा दीजिए और तब उसको प्रकाश दीजिएगा ना, तो प्रकाश का कुछ भाग उस पार दिखाई देगा, पूरा नहीं जा पाता है। हल्का कुछ उस पार रहेगा, कुछ इधर रह जाता है ना? कुछ इधर मतलब प्रकाश परावर्तित हो जाता है, परावर्तन हो जाता है। तो इस आधार पे पदार्थ कुल मिला के 3 प्रकार के हो गए। इस हिसाब से क्या प्रकार हो गया? एक पदार्थ वो होगा जिससे प्रकाश आर पार कर गया, उसको बोलेंगे पारदर्शी पदार्थ। क्या बोलेंगे? बोलेंगे जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार कर जाए उसी को क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। और जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं करे उसको क्या बोलेंगे? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ। आर पार करे तो पारदर्शी पदार्थ, आर पार नहीं करे तो अपारदर्शी पदार्थ। और एक क्वेश्चन आता है, जिससे प्रकाश हल्का फल्का पार करे, जिसको बोलते हैं आंशिक रूप से प्रकाश का आंशिक भाग ही आर पार हो सके, थोड़ा मोड़ा भाग, उसको बोलते हैं पारभासी पदार्थ। क्या बोलते हैं? बताइए, आप पता चला
प्रकाश के जाने आने के आधार पर पदार्थ क्या प्रकार का होगा? 3 प्रकार का होगा। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ कहेंगे। जिस पदार्थ से प्रकाश आर पार नहीं कर पाए उसे क्या कहेंगे? अपारदर्शी पदार्थ कहेंगे। और जिस पदार्थ से प्रकाश का आंशिक भाग आर पार हो सके, कौन भाग? आंशिक मतलब हल्का फल्का, है ना, उसको क्या बोलेंगे? पारभासी पदार्थ। और इसका उदाहरण देंगे तो क्या कहेंगे? तेल लगा हुआ कागज या कांच है, कांच के ई पार से पार प्रकाश चला जाएगा, लेकिन कांच को थोड़ा सा रगड़ दीजिए और तब देखिए ई पार से पार जाएगा, लेकिन हल्का फल्का जाएगा, जितना पहले जाता था उतना नहीं जाएगा। तो घिसा हुआ कांच लीजिए, वो भी पारभासी पदार्थ होगा, और डायरेक्ट वो कांच लीजिएगा तो क्या होगा? पारदर्शी। जिसे पार करे वो पारदर्शी, जिसे पार नहीं करे वो पारदर्शी। ओ लगा दीजिए, मतलब पारदर्शी नहीं। जिसे पार नहीं करे वो पारदर्शी, जिसे पार करे पारदर्शी। चलिए अब आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन हुआ। सबसे पहला क्वेश्चन हम बताए, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? बोलेंगे जिस विज्ञान में निर्जीव वस्तुओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलेंगे? भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के क्या शाखा? कौन? भौतिकी और रसायन। न भौतिकी विज्ञान अभी हम पढ़ रहे थे, भौतिकी पढ़ रहे थे, फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें क्लास 10th में पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। उसमें पहला क्वेश्चन हो गया प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किस रेखा में गमन करते हैं? क्वेश्चन एगो और हमसे छूट गया, निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। याद रहेगा ना? निर्वात मतलब समझते हैं? निर्वात का मतलब हुआ जहाँ पर कुछ भी ना हो। अच्छा, पानी में टॉर्च मारेगा निर्वात होगा? पानी में लाइएगा तो निर्वात हो गया, वो माध्यम, ठीक है ना। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब आता है क्वेश्चन, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? वह बिंदु स्रोत जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। फिर आता है प्रकाश किरण किसे कहते हैं? बोलेंगे प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। फिर क्वेश्चन आया, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बोलेंगे प्रकाश को किसी वस्तु से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फिर क्वेश्चन आया, प्रकाश का परिकिरण किसे कहते हैं? तो बोलेंगे वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश अनेक दिशाओं में फैल जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। परिकिरण नहीं होता तो हम लोग देख नहीं पाते। और सबसे अधिक किस रंग का परिकिरण है? सबसे अधिक किस रंग का परिकिरण? नीले रंग का परिकिरण सबसे अधिक। और फिर याद बताए थे प्रकाश के क्या रंग है? तो 7 गो रंग है। कभी इंद्रधनुष देखे आप लोग? आकाश में जो बनता है शाम के समय में ज्यादा देखिएगा। तो शाम के समय में सूरज रहेगा इधर तो इंद्रधनुष बनेगा इधर, और वो 7 रंग में दिखाई देता है। तो बताइए इंद्रधनुष में बीच में कौन रंग होता है? कोई देखा है गौर से? आप लोग देख के हमको बताइएगा। कभी बरसात का मौसम तो लाइट में कभी फिर आएगा, है ना, आप लोग बताइएगा, है ना, कि बीच में कौन सा रंग होता है और सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है, सबसे नीचे का कौन सा रंग होता है ना। 3 गो रंग का आपको बताना है कि सबसे ऊपर कौन होता है, बीच में कौन होता है। अभी नहीं, कभी कभी हम पूछेंगे, ठीक है, बरसात के मौसम में पूछेंगे। क्योंकि इंद्रधनुष कब बनेगा? ठंडी बनेगा, बरसात के मौसम में, है ना, मतलब बनता है बरसात के मौसम में। चलिए उसके बाद हम बताए थे प्रकाश स्रोत हो गया। पदार्थ 3 प्रकार के बताए थे, जिसे प्रकाश आर पार कर ले उसे पारदर्शी पदार्थ, जिसे पार नहीं करे उसे अपारदर्शी पदार्थ, जिसे आंशिक भाग पार करे उसे पारभासी पदार्थ। उसके बाद प्रकाश किरण पुंज बताए थे, है ना, प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अभिसारी किरण, समांतर किरण, अपसारी किरण, ठीक है ना। तो अभी इतना जो क्वेश्चन बताए, कल भी आप लोग का फिजिक्स ही है। बात सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सही बात है। कल भी आप लोग का फिजिक्स है, और फिजिक्स में पहले आप लोग को कॉपी में देखेंगे क्या आप लोग खुद से लिख पाए हैं कि नहीं। यदि नहीं लिख पाइएगा तो आप लोग का ठीक है। आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो देखने और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।